नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्केरी फाइल्स। तो चलिए आज की इस कहानी से आपको रूबरू करते हैं। यह कहानी है एक ऐसे परिवार की जिनका एक प्यारा सा सपना था अपना खुद का घर लेने का, और उनका वो सपना पूरा हुआ। और घर में पहले ही दिन अजीब सी घटना हुई और भूतों ने दिखाई अपनी आहट। तो चलिए यह कहानी विराज और उनकी पत्नी के पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं। विराज और उनकी पत्नी सलोनी, इनकी शादी पिछले 3 साल पहले हुई थी और इनका सपना था कि हम अपना खुद का घर लेंगे। बहुत मेहनत की, बहुत कठिनाई का सामना किया और आखिरकार उनका खुद का घर लेने का सपना पूरा हुआ। घर थोड़ा सस्ते में मिला, अभी उनकी हैसियत के हिसाब से मिला, तो उन्होंने ज़्यादा सोचा नहीं और इधर उधर भी ज़्यादा जानकारी नहीं ली उस घर की। दरअसल वो पुराना घर था, मतलब सेकंड हैंड। घर की पूरी बातचीत होने के बाद और पूरा हिसाब किताब करने के बाद आखिरकार उन्होंने चैन की सांस ली। दोनों ने अपना गृह प्रवेश 15 दिन बाद करने का सोचा था। उनका वो फ्लैट 4th फ्लोर 204 पे था। तो सलोनी ने ऑफिस में बैठे बैठे सोचा कि आज क्यों ना अपने घर जाके घर की साफ़ सफाई की जाए। सोचते ही उसने विराज को फ़ोन करके बताया कि आप ऑफिस से आज डायरेक्ट अपने घर आ जाओ, मैं भी वहीं आती हूँ, साथ में साफ़ सफाई करेंगे और उधर ही थोड़ी देर बैठ के निकलेंगे। विराज ने हाँ कर दी और जब वो घर पहुंचा तो जब वो सीढ़ी चढ़ के कॉरिडोर से गुजर रहा था, तब पड़ोस वाले फ्लैट के लोग अजीब से उसकी तरफ देख रहे थे। शायद कुछ बात करना चाहते थे, लेकिन विराज ने किसी को ठीक से रिस्पॉन्स नहीं किया। चाबी दोनों के पास थी। विराज लॉक खोल के अंदर गया तो उसने घर में एकदम ठंडक महसूस की। उसे बहुत अजीब लगा कि बाहर तो इतनी गर्मी है, तो घर में इतनी ठंड कैसे। माना जाता है जहाँ भूतों का वास होता है वहाँ के वातावरण में बदलाव अपने आप होने लगता है। लेकिन विराज ने इस बात को नॉर्मल समझा। शायद घर की दीवारों की वजह से घर में ठंड है, यह समझ के अपने आप को दिलासा दिया। अपना बैग नीचे रखते ही उसने किचन की ओर बर्तन और नल से पानी टपकने की आवाज़ सुनी। उसे लगा कि सलोनी पहले से ही आके काम करने लग गई है, तो उसने आवाज़ दी, सलोनी कब आई तुम? तो किचन से भी बस हूँ की आवाज़ आई। 1 मिनट बाद उसे याद आया कि जब मैं आया तो घर तो लॉक था, फिर ये अंदर कैसी आई। उसे पता चल गया कि सलोनी तो अंदर नहीं है, फिर कौन हो सकता है अंदर। विराज की सांसें एकदम सी तेज हो गई और धीरे धीरे किचन की ओर बढ़ने लगा। धीरे से उसने झांक के देखा तो किचन में कोई नहीं था और नल से धीरे धीरे पानी टपक रहा था। यह देख के उसे थोड़ी राहत मिली। तभी अचानक से डोर बेल बजी
और वो थोड़ा चौंक गया। दरवाज़ा खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी आवाज़ आई, विराज दरवाज़ा खोलो। सलोनी की आवाज़ सुन के उसे राहत मिली। सलोनी अंदर आने के बाद वो दोनों पहले थोड़ी देर बैठे और सलोनी ने कहा, चलो साफ़ सफाई को लग जाते हैं। लेकिन विराज पहले से डरा हुआ था, इसलिए उसके चेहरे पे थकान दिख रही थी। तो सलोनी ने कहा, चलो आज रहने देते हैं, वैसे भी मुझे आने में लेट हुआ है। अभी हम क्या ही काम करेंगे। अभी थोड़ी देर यहीं रुकते हैं और निकलते हैं घर के लिए। और कल तुम जल्दी आ जाना, मैं भी जल्दी आ जाऊंगी। अभी हमारे पास ज़्यादा दिन नहीं है। जल्दी से जल्दी सफाई करके हमें यहाँ रहने आना है। दोनों लॉक लगाकर निकल गए। दूसरे दिन विराज ऑफिस से निकला तो उसे याद आया कि आज तो घर पे जाना है सफाई के लिए। जब घर के दरवाजे पे पहुंचा तो उसने देखा कि डोर तो पहले से ही खुला हुआ है। उसे देख के अच्छा लगा कि सलोनी पहले से ही अंदर है। अंदर जाके हॉल में देखा तो सलोनी की बैग, शूज अजीब तरह से पड़ी हुई थी, जैसे किसी ने फेंकी हो। यह सब देख के सलोनी को आवाज़ दी, कहाँ हो तुम, क्या कर रही हो? तो किचन से आवाज़ आई कि मैं किचन साफ कर रही हूँ, तुम रुको मैं आती हूँ। यह सुन के विराज किचन की ओर बढ़ा। तभी वॉशरूम में देखा तो उसे ऐसा लगा कि वॉशरूम में कोई है। देखने के लिए लाइट का बटन दबाया, लेकिन लाइट नहीं जली। शायद अंदर बल्ब नहीं था। तो धीरे से दरवाज़ा खोल के फ़ोन की टॉर्च से देखा तो अंदर कोई नहीं था। फिर से किचन की ओर जाने के लिए पलटा तो वॉशरूम से खुसफुस करने की आवाज़, मतलब बातें करने की आवाज़ आने लगी। विराज बहुत डर रहा था। तभी वहाँ पे सलोनी आई और उसने कहा, यहाँ क्या कर रहे हो? कितनी देर से बुला रही हूँ तुम्हें, और ये वॉशरूम में क्या देख रहे हो? वॉशरूम साफ करने से शुरुआत करोगे क्या आप? विराज, कुछ नहीं, बस देख रहा था ऐसे ही। सलोनी फिर से काम पे लग गई। विराज को तभी वॉशरूम से ही आवाज़ आने लगी। अब तो विराज डर से काँप रहा था। उसकी हिम्मत नहीं हुई अंदर देखने की, और वो गिरते संभलते किचन में गया। सलोनी ने पूछा, क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक है? एक काम करो, आप रहने दो, आप थोड़ी देर हॉल में बैठ जाओ, मैं ये इतना साफ करके आती हूँ। हॉल में एक सोफ़ा पहले से पड़ा हुआ था। वो दरअसल पुराने घर के मालिक का था, जो वो यहीं छोड़ के चले गए। विराज जाके वहाँ पे बैठ गया। 1 मिनट बाद ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पास कोई बैठा हो। विराज इतना डरा हुआ था कि वो अपने बाजू में भी देखने से डर रहा था। अब वो जो भी उसके बाजू में बैठा था, वो उसके और करीब आने का उसे महसूस हुआ। तो उसने धीरे से अपने बाजू में देखा और देखते ही वो चिल्लाया और वहीं पे बेहोश हो गया। अगले दिन आँख खुली तो विराज अपने पुराने घर में सलोनी की गोद में सर रखा हुआ था और घर में एक आदमी भी बैठा हुआ था। विराज उसे देखते ही
उठ गया। सलोनी ने पूछा, क्या हुआ था कल? आप इतना ज़ोर से चिल्लाए क्यों? और जब मैं आई तो तब आप बेहोश हो गए थे। ऐसा क्या हुआ था? उस आदमी ने कहा, मैं उसी बिल्डिंग में आपके ऊपर के फ्लैट में 6 साल से रहता हूँ और आपने जो फ्लैट लिया है उसमें कुछ 4 या 5 साल पहले एक औरत रहती थी। वह एक अकेली औरत थी, तो इसलिए उसे घर के ईएमआई देने में दिक्कत होने लगी। तो जिसका घर था उसने उसे बहुत परेशान किया। परेशान करने की हद इतनी बढ़ गई कि उस औरत ने उधर ही आत्महत्या कर ली। तभी से उस घर से रोज़ रात को चिल्लाने की और झगड़ने की आवाज़ आती है। कई बार बाकी लोगों ने और मैंने भी उस घर के बाहर रंगोली बनाते हुए देखा है। उसे अपने घर से बहुत लगाव था और बहुत साफ सुथरा रखती थी, लेकिन पैसे ना चुकाने के कारण घर और ज़िंदगी दोनों से हाथ गवा बैठी। तब से वहाँ पे कोई नहीं रहने आया है। जो भी घर देखने आता है वह उसी वक्त समझ जाता है कि घर में कोई आत्मा है। लेकिन आपको कैसे पता नहीं चला? आपको कैसे उसने इतनी बार घर में आने दिया? कुछ दिनों में विराज की तबीयत ठीक हो गई और सलोनी ने एक फ़ैसला लिया। वह फ़ैसला सुन के विराज फिर से बहुत डर गया, लेकिन सलोनी के खुशी के लिए उसने भी मन बना लिया। दरअसल सलोनी की इच्छा थी कि हम उस औरत के लिए एक पूजा करेंगे जिससे उसकी आत्मा को शांति मिले। यह आत्मा एक पवित्र आत्मा है और इसके लिए हमें ये करना चाहिए। दोनों ने मिलकर घर में पूजा करवाई और पूजा अच्छी तरह से संपूर्ण भी हुई। सलोनी बहुत खुश थी और सलोनी की खुशी देख विराज भी बहुत खुश था। पूजा ख़त्म होने के बाद सलोनी ने विराज से कहा कि हम अब यहीं रहेंगे। विराज ने भी डरते डरते हाँ कह दिया। उस दिन से आज तक 2 साल हो गए हैं, लेकिन घर में कोई भी अजीब घटना या डर महसूस नहीं हुआ है और उन दोनों ने अच्छी तरक्की कर ली है। घर को भी बहुत प्यार से हमेशा सजा के रखते हैं। तो दोस्तों, आपको ये हॉरर कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं।